हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीप कैंपस। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम सिलेबस पार्ट 3 है। इसके पहले इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, जिनमें यूपीएससी के बेसिक नॉलेज से लेकर के प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस तक को डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो जो कि यूपीएससी सिलेबस का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है, इसमें हम मेंस के एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके कुल 9 पेपर्स होंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, यानी लिखित होंगे। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, बल्कि प्रश्नों के लंबे लंबे उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखने पड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने स्कूल या कॉलेज में लिखते आए हैं। इनमें आपका एक निबंध का पेपर, उसके बाद 4 जीएस के पेपर, 2 लैंग्वेज के पेपर और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होंगे, यानी टोटल 9 पेपर। और ये 9 के 9 पेपर आपके कुल 5 दिन में करवाए जाएंगे। तो इनका सिलेबस देखने से पहले आइए इसके शेड्यूल यानी इसके टाइम टेबल को देख लेते हैं कि यूपीएससी इन 9 के 9 पेपर्स को 5 दिनों में कैसे मैनेज करता है। तो यहाँ आपके सामने एक टेबल दी गई है। इसमें आपको पूरी तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से उसका जो है मैनेजमेंट रहता है। पहले दिन एक पेपर होगा जो कि एसए का पेपर होगा, ये 250 नंबर का और 3 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद ठीक इसके अगले दिन यानी दूसरे दिन आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट मीटिंग में पेपर 2 जो कि जीएस का पेपर 1 है, और सेकंड मीटिंग में पेपर 3 जो कि जीएस का पेपर 2 है। ये भी आपके 250 नंबर के और 3 घंटे के होंगे। उसके बाद तीसरे दिन भी आपके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट मीटिंग में पेपर 4 यानी जीएस पेपर 3 और सेकंड मीटिंग में पेपर 5 यानी जीएस पेपर 4। ये भी आपके 250 नंबर के और 3 घंटे के होंगे। इसके बाद चौथे दिन आपके 2 पेपर होंगे, पेपर ए और पेपर बी। ये आपके लैंग्वेज के पेपर होंगे। ये 300 नंबर के और 3 घंटे के होंगे। फिर पाँचवें और आखिरी दिन आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 6 और पेपर 7, जो कि ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 होगा। ये भी 250 नंबर के और 3 घंटे के पेपर होंगे। तो आइए अब इन सभी पेपर्स की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले दिन आपका निबंध का पेपर होगा, ये 250 नंबर का और 3 घंटे का होगा। इसमें आपके टोटल 2 एस्से लिखने होंगे, यानी आपके सामने जो पेपर होगा उसमें आपके 2 सेट होंगे, सेट ए और सेट बी। इन दोनों ही सेट्स में आपके टोटल 4 निबंध दिए होंगे, और इन 4 निबंधों में से आपको कोई एक करना होगा, एक इस सेट से और एक इस सेट से। यानी आपको कुल 2 निबंध करने हैं, दोनों 125 नंबर के होंगे, और दोनों की जो वर्ड लिमिट है उनमें हर एक की लगभग 1000 से 1200 वर्ड होगी। उसके बाद दूसरे दिन आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 2 जो कि जीएस पेपर 1 है और पेपर 3 जो कि जीएस पेपर 2 है। ये आपके 250 नंबर के और 3 घंटे के पेपर होंगे। पहले पेपर में भारतीय विरासत एवं संस्कृति, समाज, भारत एवं विश्व का इतिहास और भूगोल विषय के प्रश्न होंगे। जबकि तीसरे पेपर में आपके भारतीय शासन व्यवस्था, संविधान, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय से प्रश्न होंगे। उसके बाद तीसरे दिन आपके 2 पेपर होंगे, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। ये भी आपके 250 नंबर के होंगे और 3 घंटे के होंगे। जीएस पेपर 3 में आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, जैव विविधता, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के प्रश्न होंगे। जबकि जीएस पेपर 4 में आपके नीति शास्त्र, केस स्टडी, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि यानी टोटल नैतिक शिक्षा का पेपर होगा। उसके बाद पांचवें और आखिरी दिन आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 6 जो कि ऑप्शनल पेपर 1 है और पेपर 7 जो कि ऑप्शनल पेपर 2 है। ये भी आपके 250 नंबर के और 3 घंटे के होंगे।
इसमें आपके कुल 48 सब्जेक्ट दिए होंगे। उन 48 सब्जेक्ट्स में से आप किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे और उसी सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होंगे। ये 48 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात, ये पेपर आपका ऑप्शनल नहीं है, सब्जेक्ट ऑप्शनल है। आप में से कुछ लोग ये ना सोच लें कि ऑप्शनल पेपर है, हम दें या ना दें हमारी मर्जी। नहीं, आपको ये पेपर देना ही होगा, इसके नंबर आपके जुड़ेंगे। ऑप्शनल आपका सिर्फ सब्जेक्ट है। आपको कुल 48 विषय दिए हैं, उनमें से आपको किसी एक विषय को चुनना है। ये विषय कौन से हैं? सबसे पहले कृषि उद्योग, उसके बाद पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, प्राणी विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, गणित, मैनेजमेंट, वाणिज्य एवं लेखा, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, कानून, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन। इसके साथ साथ आपको 23 भाषा साहित्य के विषय होंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, उर्दू, संथाली, बोडो, असमिया, डोगरी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, कोंकणी, उसके साथ मलयालम, कश्मीरी, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल और तेलुगु। इस तरह से ये कुल 48 विषय हुए। इन 48 विषय में से आप किसी एक को चुनेंगे और उसके 2 पेपर देंगे। इसके बाद आपकी कॉपी चेक होगी और आपका रिजल्ट आउट होगा और आप एक कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर उस कट ऑफ से अधिक नंबर आपको मिले हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उस कट ऑफ में आपके सिर्फ 7 पेपर्स के ही नंबर जुड़ेंगे, यानी पेपर ए और पेपर बी के नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो आपका इंटरव्यू 275 नंबर का होगा। इसमें आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा, यानी आप लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, आपके विचार इस समाज या इस समाज के लोगों के बारे में कैसे हैं, उसके साथ साथ आपकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, इन सभी चीज़ों का टेस्ट होगा। उसके बाद आपके इंटरव्यू का रिज़ल्ट निकलेगा और आपके 7 पेपर के 1750 नंबर और इंटरव्यू के 275 नंबर, यानी टोटल 2025 नंबर को बेस मानकर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा और आपको एक रैंक दी जाएगी। उसी रैंक पर आपका ये डिपेंड करता है कि आपको किसी पोस्ट के लिए चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा। और अगर आपको किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा तो वो कौन सी पोस्ट होगी, ये टोटल डिपेंड करता है आपके रैंक और आपने जो अपने पोस्ट की प्रेफरेंस भरी हुई है उस पर। और आपको एक सर्विस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह हमने यूपीएससी का पूरा सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस समझा, जिसे हमने 3 पार्ट में कवर किया है। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको यूपीएससी सिलेबस से जुड़ा कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट या कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।